Mangalmurthy students, today we will discuss about the chapter Physical Education and Sports for CWSN Children with Special Needs दिव्यांग। ये आपका लेसन नंबर 4 है और आज का जो टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। Adaptive physical education is applicable to those children who are disabled in one form or the other, such as deafness, mentally retarded child, impairment of speech or language, blindness, orthopedic impairment, autism, traumatic brain injury, poor body mechanics and many other disabilities। यानी कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन उन बच्चों के लिए तैयार किया गया एक सब सब्जेक्ट है जो किसी न किसी प्रकार से उनको एक तरह से दिव्यांग बोल सकते हैं, अपाहिज बोल सकते हैं। जैसे कि उनके ईयर में कोई प्रॉब्लम यानी कान में बहरापन है, उन्हें सुनाई कम देता है, या वो मेंटली रूप से मतलब प्रॉब्लम है, या उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में असमर्थ हैं, अंधापन हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, या माइंड में मेंटली कोई चोट लगी हो, ठीक है, फिजिकली वीक हैं, ये भी हो सकता है। ये ऐसी और भी बहुत सारी असमर्थताएं या शारीरिक रूप से और भी बहुत ऐसी बीमारियां जिससे कुछ बच्चे परेशान हैं। तो ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन उन बच्चों के लिए है, क्योंकि उन बच्चों को भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से वर्तमान में देश की जो स्थिति है, ठीक है, उसके साथ साथ उनको विकसित करने का जो काम है वो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। यानी कि सभी स्कूलों में इन बच्चों को उनकी खुद की योग्यताओं के, उनके विकास के लिए, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें एक विशेष प्रकार से एक एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जिसे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कह सकते हैं। इस तरह के असमर्थ बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा, जो नॉर्मल अच्छे बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा अपने कुछ कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उनकी तरह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों के लिए स्कूलों में भी और बाहर भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से कुछ अलग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। वो सिर्फ इन्हीं के लिए होते हैं कि वो बच्चे भी इन प्रोग्राम्स के माध्यम से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और अपना विकास कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की जो डेफिनेशन है मैंने आपको पीडीएफ में दी है, फिर भी मैं आपको उसके बारे में एक बार बता रहा हूँ। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड आइटम्स suites to the interests, capacities and limitations of students with disabilities who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program। यानी जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अप्रतिबंधित रूप से जो उनकी मेन भूमिका होती है उसको नहीं निभा सकते। यानी कि उनके डेवलपमेंट संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो खेल हैं, और उनकी रुचि के अनुसार, ठीक है, उनके टेस्ट के अनुसार और उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए जो तैयार किया गया एक स्पेशल प्रोग्राम होता है उसको अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर आपको सीधे सीधे बताया जाए, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन वो है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो नॉर्मली बच्चों के साथ अच्छे से नहीं खेल पा सकते, उनसे अलग हैं, उनके लिए तैयार किया गया एक प्रोग्राम है जिसे हम अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं, ताकि इसके द्वारा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के द्वारा उन बच्चों का सही से विकास किया जा सके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट इसमें है प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल चेकअप। जो इस तरह के असमर्थ बच्चे हैं उनका जो मेडिकल चेकअप है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल चेकअप के बाद ही ये पता चल सकता है, डॉक्टर इस बात की पड़ताल कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है उसकी जो दिव्यांगता है या उसके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार की है और इसे किस तरह के स्पोर्ट्स प्रोग्राम की आवश्यकता है, किस तरह की खेल की इसको आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोग्राम मस्ट बी बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जो इस तरह के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो प्रोग्राम इस तरह से तैयार हो ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और उनको उसमें इंटरेस्ट हो, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्यक्रम, वो प्रोग्राम्स तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी कि इन बच्चों के लिए जो गेम्स होते हैं, ठीक है, उनमें नियमों में भी बदलाव, जो उनके रूल्स हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो
खेल के जो रूल्स हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग खेल चलेंगे, ठीक है। उन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे जैसे उन बच्चों की स्थिति है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके अनुसार जो रूल्स हैं उनमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है। यानी कि जो इक्विपमेंट हैं वो इक्विपमेंट भी उन ऐसे बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, जो इक्विपमेंट उनको फिट बैठते हैं, जिन इक्विपमेंट के साथ उनको खेलना आसान हो सकता है, तो इक्विपमेंट को भी उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी गिवन, ठीक है। देखो, ऐसे बच्चों के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ पे लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे आवाज़ अच्छी आती हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी किसी के विकास और वृद्धि का सिद्धांत, ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए उस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मजबूत बन सके और अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का वो सामना करने में समर्थ हो सके, ठीक है। इन कार्यक्रमों में डेवलपमेंट स्किल हो सकती हैं, पहेली हो सकती हैं, जो सांकेतिक लैंग्वेज होती है ना, सांकेतिक भाषा होती है, उनका यूज किया जा सकता है, और इंडिविजुअल जो पहचान कराई जाती है, जो इस तरह की स्किल्स हैं, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स इनमें शामिल होने चाहिए। ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट आपके इसी चैप्टर में जो टॉपिक है वो स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक है और एक पैरालंपिक्स है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर, ये दोनों टॉपिक, स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक, ठीक, ये दोनों टॉपिक में आपको ओलंपिक मूवमेंट, जो आपका हमारा थर्ड चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर था, उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार इसको भी उसमें देख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।